Hello everyone. In this session we will discuss about the beta plated structure under the secondary structure of the proteins. लास्ट वीडियो में हमने देखा था अबाउट द प्रोटीन स्ट्रक्चर जहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में एंड वी स्टार्टेड अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. फर्दर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक हमने अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर किया था इन द प्रीवियस वीडियो एंड इन दिस वी विल डिस्कस अबाउट द बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर. सो फर्स्टली ये जो आपके बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स हैं दे आर फॉर्म व्हेन टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन सेगमेंट्स दे विल लाइन अप साइड बाय साइड. इट मीन्स एक पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से आपके पास प्रेजेंट है और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन आपके पास इस तरह से प्रेजेंट है. When they get connected with each other then they will form this beta plated structure. तो obviously ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये किसके बनी होंगी? These are formed of the amino acid residues. ठीक है, इस तरह से इनमें अमाइनो एसिड रेजिड्यूज प्रेजेंट होंगे. They are linked together and they will form this beta plated structure. है लाइक ये वाला जो पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट है एंड दिस इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट, इनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ द बीटा स्ट्रैंड्स. सो दीज बीटा स्ट्रैंड्स दे आर फुली एक्सटेंडेड एंड दे गिव द जिगजैग अपीयरेंस. अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर इस तरह से अपीयरेंस में हमें दिखाई देंगे. Then when numerous beta plated structures will be present तो इस तरह से सेम आपको अरेंज दिखाई देंगी. So this is the basic idea of the beta plated structure. Now next is about the rise. Rise का मतलब होता है that the distance between the adjacent. तो यहाँ पे adjacent amino acid के बीच जो distance होता है बीटा strands में that is about the 3.5 angstrom. और जब हमने अल्फ़ा हेलिक्स में राइज पढ़ा था सो दैट वाज ओनली 1.5 एंगस्ट्रॉम, यानी कि वहाँ पे इस तरह से अमाइनो एसिड रेजिड्यू प्रेजेंट है लाइक दिस एंड दूसरा जो है इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट है. तो दोनों के डिस्टेंस जो था दैट इज़ ओनली 1.5 बट यहाँ पे जो है डिस्टेंस दैट इज़ द 3.5 एंगस्ट्रॉम. नाउ नेक्स्ट, these beta plated sheets they are stabilized by in alpha helix we have the intra-chain hydrogen bond. यहाँ पे जो है आपके inter-chain hydrogen bond है, means the bond they are formed between the polypeptide backbone that is the NH and the carbonyl group of adjacent strands. ठीक है, इस तरह से आप देखोगे कि एक स्ट्रैंड ये है दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पे है. तो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड रेजिड्यू है इसका जो NH होगा और NH में से जो H है दैट विल हेल्प इन द हाइड्रोजन एंड यहाँ पे जो आपका अमाइनो एसिड रेजिड्यू है इस पे आपके जो कार्बोनिल ऑक्सीजन होगी यानी इस तरह से COO प्रेजेंट होगा. सो द हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड इन बिटवीन द टू. इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपका बनेगा दैट विल हेल्प इन द these beta plated structures. तो इस तरह से यहाँ पे इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं. So on the basis of these bondings we further divide these beta plated structure into two types. का आता है पैरेलल बीटा शीट, सेकेंड आपकी आती हैं एंटी पैरेलल बीटा शीट. पैरेलल बीटा शीट का मतलब है जहाँ पे आपके पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी दे विल बी अरेंज्ड इन द सेम डायरेक्शन. यानी कि एक चेन आपकी मान लो इस तरह से प्रेजेंट है N2C टर्मिनल राइट, और दूसरी जो चेन प्रेजेंट होगी दैट विल बी ऑल्सो इन दिस एंड ऑल्सो दे आर लेस स्टेबल. वेयर एज द सेकेंड वन इज़ द एंटी पैरेलल बीटा शीट. यहाँ पे क्या होगा, एक स्टैंड आपका लाइक हमने ले लिया N2C टर्मिनल डायरेक्शन में है, देन द सेकेंड स्टैंड इट विल बी ऑपोजिट इन द डायरेक्शन. ठीक है, ये आपका N2C डायरेक्शन में होगा. ठीक है, इस तरह से इनकी डायरेक्शंस प्रेजेंट होंगी. दे बोथ will be in the anti-parallel directions or in the opposite direction, and this type of sheets they are more stable due to the fully linear hydrogen bonds.
So due to fully collinear hydrogen bonds, these are more stable. Now we will take this with this structure. यहाँ पे आप दूसरी की डायरेक्शन एंड द बॉन्ड फॉर्मेशन. फर्स्टली हम हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे. इस पॉलीपेप्टाइड चेन या बीटा स्ट्रैंड में आप देखोगे ये जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है, it is basically forming the hydrogen bond with the hydrogen of this nitrogen. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है. whereas in the this पैरेलल बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर सेम यही है. हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बोनिल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है उसके बीच बन रहा है. बट यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे जो एंटी पैरेलल के केस में बॉन्ड एंगल है दैट इज़ बेसिकली ये एक पूरा 180 डिग्री एंगल के पास है. ठीक है, यहाँ पे आप देखो 180 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा. यहाँ पे कुछ जो है डाइवर्जन है, कुछ 180 डिग्री से अलग हटके एक एंगल बॉन्ड एंगल बन रहा है. ठीक है, तो दिस इज़ द रीज़न कि जो आपके एंटी पैरेलल शीट्स होती हैं दे आर बेसिकली हैविंग द ड्यू टू दिस रीजन द एंड, और जो आपके पैरेलल बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपके लेस स्टेबल होते हैं. बिकॉज यहाँ पे जो है आपका बेसिकली एक एंगल बन रहा है और एंड दैट एंगल इज़ फार अवे फ्रॉम द 180 डिग्री. ठीक है, तो एक ये जनरल सा आइडिया भी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब उसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल है दैट विल बी मोर क्लोजर टू 180 डिग्री. सो हियर वी कैन क्लियरली सी दैट द एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे 180 डिग्री के ज़्यादा क्लोज या एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल बन रहा है. दैट्स वाई दे आर मोर स्टेबल रिलेटिव टू द पैरेलल बीटा शीट्स. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट नोट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स. पहला मेन पॉइंट तो यही है कि एंटी पैरेलल जो है दे विल बी मोर स्टेबल एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. And the reason is also given here because here in case of the parallel beta sheet there will be the hydrogen bond angle which is less than 180 degree, and usually only those hydrogen bonds will be stronger which will be more closer to the 180 degree. So due to the fully collinear hydrogen bonds in anti-parallel beta sheets they are more stable. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में, दैट आउट ऑफ एंटी पैरेलल, पैरेलल, अल्फा हेलिक्स जो तीनों आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते हैं उनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है. तो सबसे पहले नंबर पे तो विद द सेम रीज़न एंटी पैरेलल शीट्स, देन सेकेंड आपका पैरेलल बीटा शीट्स और थर्ड नंबर पे आपकी अल्फा हेलिक्स होती हैं. यहाँ पे इन दोनों के बीच तो सेम एक पॉइंट रहेगा दैट इज़ अबाउट दिस बॉन्ड एंगल. बट पैरेलल बीटा अल्फा हेलिक्स में पैरेलल बीटा शीट इसलिए ज़्यादा स्टेबल होती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सो दे आर मोर स्टेबल देन द अल्फा हेलिक्स. अब नेक्स्ट एक छोटा सा फॉर्मूला है विच कैन बी प्लॉटेड एज अ क्वेश्चन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन द बीटा शीट्स. ठीक है, एग्जैक्टली बीटा शीट में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इसे कैलकुलेट करने पे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो द फॉर्मूला इज़ n-1. I यहाँ पे है आपका नंबर ऑफ द स्ट्रैंड्स. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके डेट में दो ही, अभी जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि दो स्ट्रैंड्स इस तरह से पैरेलल एंटी पैरेलल, हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैंड्स वहाँ पे प्रेजेंट हों. तो आपका I रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ द स्ट्रैंड्स एंड N रिप्रेजेंट करेगा आपका नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स. सो एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया कि ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमें 20 अमाइनो एसिड्स आर गिवन एंड 2 बीटा स्ट्रैंड्स आर गिवन. सो हियर वी विल पुट दिस formula and finally the answer is 19 hydrogen bonds will be present here. Right? Now next is the example. So the very basic example is the silk fibroin. जो सिल्क फिब्रोइन है, बेसिकली फिब्रोइन जो है ये सिल्क प्रोटीन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं. एंड दिस प्रोटीन दैट इज़ द फिब्रोइन इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द स्पाइडर्स एंड बाय द इंसेक्ट, जहाँ पे ऐसे इंसेक्ट जो बेसिकली सिल्क वेब बनाते हैं.
And this silk fibroin, it is rich in two main amino acid residues. One is alanine and second is the glycine, and their structure is basically stabilized by two main bonding. एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी एज इट इज़ जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होती है, एज वेल एज द वॉन डेर वाल इंटैक्शंस आर ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द शीट्स. इसके अलावा हमारे काफ़ी ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी होते हैं जिनके अंदर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं. अल्फ़ा हेलिक्स जो है हमारा अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर, वो हमारे मोस्टली कैराटिन्स में प्रेजेंट होता है, और जो हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं और हमारा ये सिल्क फिब्रोइन है, इनमें जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. नाउ नेक्स्ट है हमारा इसी में लास्ट पार्ट, दैट इज़ द बीटा टर्न. जो यूजुअली हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर शुरू किया, हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था. अल्फ़ा हेलिकल, सेकेंड बीटा स्ट्रक्चर्स और बीटा प्लेटेड शीट्स, और थर्ड था हमारा टर्न्स, जिसमें से फर्स्ट 2 जो है वो मोस्टली काफ़ी बुक्स में दिए होते हैं. टर्न्स के बारे में थोड़ा कम दे रखा होता है. सो यहाँ पे अब बीटा टर्न के बारे में देखेंगे. सो बीटा टर्न्स का मतलब क्या है, जैसे आपकी 2 चेन्स प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से ये 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट हैं, एंड दीज बीटा टर्न्स कनेक्ट देम. इस तरह से ये जो यू शेप का स्ट्रक्चर अभी हमने बनाया है, जस्ट टू कनेक्ट दीज 2 स्ट्रैंड्स, बीटा स्ट्रैंड्स और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दिस इज़ कॉल्ड एज द बीटा टर्न. हमारी कुछ प्रोटीन जिनका स्ट्रक्चर जो है बेसिकली ग्लोबुलर होता है, वहाँ पे रिवर्सल प्रोवाइड करने में ये हेल्प करते हैं. सो वी कैन सी द पॉइंट्स. They help in the providing the reversal in the direction of the polypeptide chains. और ये जो U टर्न का आपका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली ज़्यादा अमीनो एसिड रेजिड्यूज़ नहीं होते हैं वहाँ पे. यूजुअली 3 to 5 रेजिड्यूज़ प्रेजेंट रहते हैं. शॉर्ट स्ट्रक्चर और यू शेप स्ट्रक्चर होता है. जस्ट फंक्शन इज़ टू कनेक्ट द 2 चेन्स. ना यहाँ पे 2 मेन आपके अमाइनो एसिड रेजिड्यूज़ जो हैं वो ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं. दैट इज़ द ग्लाइसिन. ग्लाइसिन हमें कई बार देखने को मिलता है, एंड प्रोलीन. रीज़न क्या है ग्लाइसिन क्यों ज़्यादा प्रेजेंट होता है? रीज़न ये है कि इसमें साइड चेन्स नहीं होती हैं, और साइड चेन्स नहीं होंगे इट मीन्स देयर इज़ नो चांस ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस. सो दे आर प्रेजेंट और दे आर वेरी गुड फॉर कनेक्टिंग द 2 चेन्स. और दूसरा है आपका प्रोलीन. प्रोलीन इसमें ऑलरेडी आपका एक बेंड प्रेजेंट होता है ड्यू टू द अमीनो नाइट्रोजन. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर एक्टिंग एज अ मेन अमीनो एसिड इन द बीटा टर्न्स. नाउ अबाउट their stabilization, these beta turns they are stabilized by the hydrogen bond between their end residues. ठीक है, जो आपके नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी they help them to stabilize these turns. Now मोस्टली ये जो बीटा टर्न्स हैं आपके एंटी पैरेलल शीट्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं. ऐसा नहीं है सिर्फ एंटी पैरेलल में होंगे, हो सकता है पैरेलल में भी हों, बट मोस्टली हम एंटी पैरेलल शीट स्ट्रक्चर में ही इनको देखते हैं. नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ द टर्न्स. सो अल्फ़ा टर्न होता है एक, आपका बीटा टर्न जो है वो आपका सबसे कॉमन फॉर्म रहती है, एंड वन इज़ द गामा टर्न ऑल्सो. यहाँ पे अल्फ़ा टर्न, बीटा टर्न और गामा में मेन डिफरेंस क्या है? अबाउट देयर बॉन्ड बिटवीन द अमाइनो एसिड रेजिड्यू बात करें तो यहाँ पे जो आपका बॉन्ड बनेगा दैट इज़ बिटवीन द फर्स्ट एंड फिफ्थ अमाइनो एसिड्स. ठीक है, आपके इस तरह से अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे 1 2 3 4 5. ठीक है, और इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे. देयर विल बी द फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे अमाइनो एसिड कितने हैं? 5 अमाइनो एसिड हैं, और आपके पेप्टाइड बॉन्ड जो हैं दैट आर द 4 पेप्टाइड बॉन्ड. सो जो अल्फ़ा टर्न होता है आपका वह जो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज़ बिटवीन द फर्स्ट अमाइनो एसिड रेजिड्यू दिस वन एंड द फिफ्थ अमाइनो एसिड रेजिड्यू दैट इज़ दिस वन. तो फर्स्ट का जो आपका कार्बोनिल ऑक्सीजन रहेगी एंड इसका जो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, दिस विल हेल्प टू फॉर्म द
दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, और बीच में आपके 3 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। देन इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें बीटा टर्न, तो बीटा टर्न में आप देख सकते हो फर्स्ट और फोर्थ अमाइनो एसिड रेजिड्यूज के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देन गामा टर्न के केस में आपका फर्स्ट एंड थर्ड जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। सो दिस इज बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ द टर्न, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा टर्न। और इसमें से जो मोस्ट कॉमन टर्न की जो एक टाइप है दैट इज़ द बीटा टर्न ओनली, जो ज़्यादातर हम कंसिडर करते हैं, वेयर द बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन द फर्स्ट एंड फोर्थ अमाइनो एसिड रेजिड्यू। So this is all about your beta turns and about the beta plated structure. I hope you like the video. Please like and subscribe the channel and stay tuned for more videos. Thank you.